हिंदी कहानी। थार के सुनहरे रेगिस्तान में, जहां रेत की हर लहर वक्त की किताब पर एक नई कहानी लिखती है, वहीं रहती थी एक लड़की, मेहरू। वो कारवां वालों की बेटी थी और उसका दिल इस रेगिस्तान की धड़कनों से बंधा हुआ था। उसे अक्सर लगता जैसे रेत कुछ कहना चाहती हो, जैसे हवाओं में कोई रहस्य छुपा हो। मेहरू अक्सर उन सन्नाटों में खो जाया करती थी। एक दिन मेहरू का कारवां एक सूखे पुराने कुएं के पास रुका। रात का सन्नाटा रेगिस्तान को और रहस्यमय बना देता था। उसी रात मेहरू को उस कुएं से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, धीमी, उदास, लेकिन बिल्कुल साफ। ये आवाज कोई तो है, मेहरू ने अपने दिल में सोचा। अगली रात वो चुपके से अकेले उस कुएं के पास चली गई। तभी कुएं से एक हल्की सी रोशनी निकली और उसके साथ एक नर्म, थकी हुई सी आवाज गूंजी। मेहरू, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? मेहरू चौंकी, लेकिन डरी नहीं। मैं रेगिस्तान की एक परी हूं, इंसानों की मदद की और बदले में कैद कर दी गई। ये एक दर्द भरी दास्तान थी और मेहरू का दिल करुणा से भर गया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मेहरू ने विश्वास के साथ कहा। परी ने बताया कि उसे आजाद करने के लिए 3 चीजें चाहिए। वे एक पुराने पेड़ की चमकती हुई छाल, एक ऊंट की आंख का आंसू तीन, और एक ऐसी आवाज जो सिर्फ खामोशी में सुनी जा सके। अगली सुबह मेहरू ने सफर शुरू किया। रेत के समंदर में उसने वो सबसे पुराना पेड़ ढूंढ निकाला जो सालों से छिपा हुआ था। रात होते ही उसकी छाल चमकने लगी, जैसे वो सालों से मेहरू का इंतजार कर रहा हो। फिर मेहरू अपने ऊंट राका के पास पहुंची। उसने राका को एक पुरानी कहानी सुनाई, इतनी सच्ची, इतनी कोमल कि राका की आंख से एक खामोश आंसू बह निकला। अब बस एक आखिरी इम्तिहान बचा था, खामोशी में सुनाई देने वाली आवाज। मेहरू फिर से कुएं के पास गई, बैठी और आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बीते और फिर वही आवाज फिर से सुनाई दी। अब तुम तैयार हो मेहरू? परी की आवाज अब उम्मीद से भरी हुई थी। अचानक एक चमकदार रोशनी आसमान की ओर उठी और परी आजाद हो गई। वो सूखा कुआं पानी से भर गया। हवाएं अब नर्म हो गईं और रेगिस्तान जैसे मुस्कुरा उठा। जब मेहरू अपने कारवां में लौटी